मामी धीरे धीरे उसके होंठ उसके गले की ओर फिसले, फिर उसके सीने पर और वहां से नीचे, हर जगह पर जैसे एक धुआं पड़ रहा हो। आयशा उसकी हर छुअन पर कांप रही थी। उसकी उंगलियों ने जो रास्ता बनाया वो सीधा उसकी आत्मा तक जा पहुंचा। रुकिए नहीं, आज मैं खुद को पूरा महसूस करना चाहती हूँ। वो दोनों नंगे थे, लेकिन कभी इतने खुले, इतने सच्चे नहीं लगे थे। तुम मेरी जन्नत हो। पांजा ने उसके माथे को चूमा, और आप मेरी बंदगी। मामी ने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की जबरदस्त कहानी। बक्सर के एक छोटे से गांव में पंकज रहता था। उम्र कोई 22 की रही होगी। पढ़ाई पटना में करता था, लेकिन छुट्टियों में हमेशा गांव लौटता था। इस बार जब लौटा तो मामी भी मायके आई हुई थी। राजकुमारी नाम था उसका। उम्र होगी कोई 30 के पार। रंग सांवला, आंखों में डूब जाने वाली गहराई, और आवाज में वो कशिश जो नींद में भी किसी को बेचैन कर दे। पंकज ने बचपन से उसे देखा था, पर इस बार जब नजरें टकराईं, वो रिश्ता जो मामी बांजा जैसा सीधा सादा था, उसमें जैसे कुछ टूट कर नया जुड़ने लगा। पहली बार जब राजकुमारी मामी ने छत पर सूखते कपड़े उठाए, तब हवा में उड़ती उसकी साड़ी ने पंकज की धड़कनों को जकड़ लिया। और उस रात जब वो नीचे आकर बोली, बाजार जाना है, चलाओगे साइकिल? तब पहली बार उसके दिल ने गवाही दी, अबे तू गया काम से। उस दिन की साइकिल की सवारी में पीछे बैठी मामी की हथेलियां जब उसकी पीठ से टकराईं, तो जिस्म से नहीं, आत्मा से कुछ जुड़ा। पंकज को अब मामी के आने जाने की आहट भी महबूब की दस्तक लगने लगी, और मामी भी अब उससे ज्यादा बातें करने लगी। कभी बिन वजह मुस्कराती, कभी उसके बालों में उंगलियां फेर देती, जैसे अभी भी उसे बच्चा समझती हो। लेकिन पंकज अब बच्चा नहीं था। उसके मन में तूफान उठने लगे थे, और वो रोज अपनी डायरी में लिखता, गुनाह का नाम मोहब्बत रख दिया है मैंने। एक रात बिजली गई थी। सब छत पर थे, लेकिन मामी अकेली बैठी थी, और पंकज चुपचाप पास जाकर बैठा। मामी ने पूछा, नींद नहीं आ रही? पंकज ने धीरे से जवाब दिया, नींद तो कब की जा चुकी, अब तो बस आप रहती हैं। मामी सिहर उठी। उसने गुस्से से देखा, पर कुछ बोली नहीं, और वो चुप्पी सब कुछ कह गई। उस दिन के बाद पंकज ने मंदिर जाना छोड़ दिया, क्योंकि अब उसकी पूजा मामी थी। वो मामी जो उसके बचपन का हिस्सा थी, अब जवानी की सबसे खतरनाक चाह बन चुकी थी। एक दोपहर जब सब सो रहे थे, मामी आंगन में आम के अचार में मसाला डाल रही थी। पंकज ने पास आकर कहा, मुझे भी सिखा दो मामी। मामी ने आंखें उठाई, देखा, पर सिखाने लगी, और उस सिखाने में हाथों का छूना हुआ, आंखों का मिलना हुआ, और दिलों का डूबना हुआ। उसी शाम जब सब खेत में थे, मामी अकेली थी। पंकज कमरे में गया, दोनों की नजरें मिली, और मामी ने धीमे से कहा, पाप समझते हो ना ये? पंकज ने जवाब दिया, हाँ, पर यह पाप मुझे सबसे पवित्र लगता है। और उस पल जो हुआ, वो ना किताबों में लिखा गया, ना गीतों में गाया गया, वो सिर्फ रूह की दीवारों पर लिखा गया। अगले कई दिनों तक मामी और पंकज ऐसे मिलते जैसे दो दुनिया छुपकर सांसें ले रही हों। पर गांव की दीवारें कानों से भरी होती हैं। और एक दिन सब उजागर हो गया। तूफान आया, चप्पलें चलीं, गालियां गूंजी, लेकिन सबसे बड़ी सजा मामी को मिली। उसे वापस ससुराल भेज दिया गया, और पंकज अकेला रह गया। खाली आंगन, खाली दीवारें, और एक कमरा जहां अब भी उसकी सांसें अटकी थीं। कुछ साल बाद पंकज पटना में नौकरी करने लगा, पर हर शाम गंगा किनारे जाकर बैठता और सोचता, कहाँ होगी मेरी मामी? क्या अब भी मेरे बारे में सोचती होगी? उसने अब शादी नहीं की। लोग कहते थे, पागल है, मोहब्बत में गिर गया। लेकिन पंकज हर रात एक ही सपना देखता, मामी बाल खोलकर कह रही है, अब कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं, और हमारा पाप जो सबसे पाक है। वक्त बीत चुका था। अब गांव से दूर पटना की गर्म दोपहरें पंकज के जिस्म को झुलसाती थीं, लेकिन उसके भीतर का एक कोना अब भी ठंडा था। वो कोना जहां राजकुमारी अब भी सांसें लेती थी। अब वो सिर्फ मामी नहीं थी, अब वो पंकज की हर सुबह, हर रात, हर बेचैनी बन चुकी थी। पंकज ने पटना में किराए का कमरा लिया था।
दीवारें पुरानी थीं, लेकिन उनमें एक चीज नई थी, मामी की याद। वो रोज गंगा किनारे जाकर बैठता, एक चिट्ठी लिखता, फिर फाड़ देता। और उसी शाम, जब गंगा किनारे शाम की आरती हो रही थी, उसने सफेद साड़ी में एक औरत को देखा। चेहरे पर हल्की झुर्रियां, लेकिन आंखों में वही पुराना तूफान। वो मामी थी, राजकुमारी, और वो अब राजकुमारी नहीं, सिर्फ कोई बनकर आई थी। पंकज की सांस अटक गई, जैसे दिल के अंदर कुछ फिर से जाग गया हो। राजकुमारी उसके पास आई और सिर्फ एक लाइन बोली, अब मैं किसी की नहीं रही। और उस एक लाइन ने जैसे सालों की दूरी को राख कर दिया। उस रात पंकज ने उसे अपने कमरे में लाकर बैठाया, चाय बनाई, लेकिन दोनों के हाथ कांप रहे थे। चाय नहीं पी जा रही थी, आंखें छलक रही थीं। और मामी अब सिर्फ नाम से मामी थी, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मैं वहां और नहीं रह सकती थी। हर चीज में तुम्हारी छवि दिखती थी। हर पल लगता था जैसे तुम्हारे बिना मैं सिर्फ शरीर हूं, रूह कहीं और है। पंकज ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें पाने के लिए मैं पूरे समाज से लड़ जाऊंगा। और उस रात जो हुआ, वो सिर्फ जिस्मों का मिलन नहीं था, वो दो अधूरी रूहों का संगम था। पहली बार किसी रिश्ते ने अपनी हदें तोड़ी, और दो नामों के बीच सिर्फ एक एहसास बचा, मोहब्बत। राजकुमारी ने जब अपना सिर पंकज के सीने पर रखा, तो पंकज की धड़कनों ने जैसे उसे जवाब दिया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहेगी, लेकिन मोहब्बत जितनी गहरी होती है, उतनी ही डरावनी भी। अगले दिन मोहल्ले में बातें शुरू हो गईं। लोगों की निगाहें अब घर की खिड़की तक आने लगी थीं, लेकिन पंकज अब वो पंकज नहीं था। उसने सबका सामना किया और पहली बार मोहब्बत को नाम देने की जिद ठान ली। दोनों कोर्ट गए, कागज पर दस्तखत हुए, लेकिन कागज पर सिर्फ नाम बदले थे। असली इश्क तो कब का मुकम्मल हो चुका था। जब लोग कहते थे, मामी से निकाह, पंकज हंसता था और कहता, जिससे पहली बार सांस ली हो, उससे आखिरी सांस तक बंधना कौन सा जुर्म है। अब राजकुमारी घर में थी, लेकिन मामी नहीं थी। वो अब उसकी बीवी थी, हम सफर साथी। और वो रातें अब शर्म से नहीं, प्यार से भरी होती थीं, जब वो एक दूसरे की हथेलियों में चांद टटोलते थे और मामी, अब पत्नी, अपनी बिंदी उसकी छाती पर लगाकर कहती, अब ये मेरा मंदिर है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्यार भरा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।